क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। उसमें है लेसन 3 और लेसन 3 का है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। इसके पहले इसका हिंदी अनुवाद और इसके सारांश का वीडियो बन चुका है, तो इस लेसन को समझने के लिए उस वीडियो को देखें, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर देखें। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स पोएम को किसने लिखा है? तो इसको किसने लिखा है? कैरोलिन वेल्स ने, ये पोएटेस हैं, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन यार्ड। जब आप आंगन में या बाहर घूमते हैं तो कौन सा एनिमल्स जो है आपको दिखाई देता है? तो ये कौन होता है? बियर होता है, भालू। विच एनिमल्स लुक लाइक ए लिजर्ड। कौन सा एनिमल है जो छिपकली जैसे दिखता है, लिजर्ड जैसे दिखता है? तो ये क्या है? कैमेलियन। तो ये जो गिरगिट होता है वो छिपकली जैसे लगभग दिखाई देता है। फोर्थ है हु क्राइज व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे। कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपने शिकार को करता है तो रोता है? तो वो कौन होता है? क्रोकोडाइल। वो शिकार करते समय रोता है। नेक्स्ट है विच इज़ द नोबल वाइल्ड बीस्ट। तो कौन सा ऐसा जंगली जानवर है जो शाही है? तो शाही जो जंगली जानवर है वो क्या होता है? टाइगर होता है। विच एनिमल हग्स यू। कौन सा एनिमल है जो आपको गले लगाता है? वो कौन होता है? बियर होता है। अकॉर्डिंग टू सब पोयम बोलना है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हु स्माइल्स व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे। कौन है जो अपना शिकार करते समय स्माइल करता है, मुस्कुराता है? तो वो क्या होता है? हाइना, लकड़बग्घा। अब चलिए इस पोयम में एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। इसमें कोई स्टेंजा दिया होता है, उस स्टेंजा से बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं तो उनको करना होता है। तो चलिए ये लाइंस हैं और इस लाइंस में आपको देख लेना है जो कुछ जैसे इसमें एनिमल्स की बात हो, बीस्ट की बात हो, लेपर्ड की बात हो, ऐसे जब बात हो तो आपको समझना है कि ये जो पोयम है उसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें पोयम का नाम ना दिया रहेगा, पोएट का नाम ना दिया रहेगा। कभी कभी पोयम और पोएट का नाम एक्सट्रैक्ट दे के पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम विच पोयम हैव द एबो लाइन्स बीन टेकन। कौन से पोयम से ये लाइन्स ली गई हैं? तो ये है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से, इससे ये ली गई हैं। फिर है हु हैज़ रिटन दिस पोयम। इस पोयम को किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन। यहाँ पर बीस्ट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर बीस्ट का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है, जंगली जानवर होता है। अब इसमें क्वेश्चंस आंसर्स को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हाउ विल यू नो दैट इज़ एन एशियन लॉयन। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के अनुसार कवि कैसे कहता है कि आप लॉयन को, एशियन लायन को कैसे पहचानेंगे? इफ ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट इन द जंगल इन द ईस्ट एडवांसेस टुवर्ड्स अस। यदि कोई ऐसा भारी भरकम जानवर जो पूर्व से हमारी ओर आ रहा हो, देन इट इज़ एन एशियन लायन। तो वो क्या हो सकता है? एक एशियाई शेर हो सकता है। वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोर्स एट अस। और हम उसको ऐसे पहचान सकते हैं कि जब वो हमको देख कर के दहाड़े। वाइल वी आर डाइंग विथ फियर। और उसकी दहाड़ से हम जो हैं डर जाएं और मरने लगें। तो समझ लेना चाहिए कि कैसा हो जाएगा? एक एशियन लायन होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हाउ डज ए लिपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन। तो कवि के अनुसार हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में जब कोई इंसान लेपर्ड, तेंदुआ से मिलता है तो वह किस तरह व्यवहार करता है? तो यहाँ पर है एज लेपर्ड हैज़ ब्लैक स्पॉट्स ऑल ओवर इट्स बॉडी। जैसे कि लेपर्ड के पूरे खाल में, शरीर में धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। एज सुन एज इट सीज समवन। जैसे ही किसी को देखता है इट लीप्स ओवर हिम एट वंस। ये उसके ऊपर झपट्टा मार देता है तुरंत ही। तो हम जान जाते हैं कि ये क्या है? लेपर्ड है। नेक्स्ट है हु इज़ द नोबल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के पोएट के अनुसार
कौन है जो शाही जंगली जानवर होता है? तो द पोएट रिफर्स टू द बंगाल टाइगर। तो जो बंगाल टाइगर होता है वो नोबल बीस्ट होता है, शाही जानवर होता है, जंगली जानवर। द बंगाल टाइगर्स आर कॉल्ड रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड नोबिलिटी स्टैंड्स फॉर रॉयल्टी। और बंगाल टाइगर को रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, और यहाँ पर नोबिलिटी का मतलब रॉयल्टी से ही है, शाही से हुए, शाही परिवार माने राजघराने जैसा, ये राजा जैसे व्यवहार करता है। फिर क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट क्रोकोडाइल फ्रॉम ए हाइना अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के पोएट के अनुसार क्रोकोडाइल और हाइना को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर कैसे करेंगे? द हाइना कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स लाफ व्हाइल द क्रोकोडाइल कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू इट्स टीयर्स। जो हाइना है उसको उसकी मुस्कान से, उसकी हंसी से पहचाना जाता है, जबकि जो क्रोकोडाइल है उसको उसके आंसुओं से पहचाना जा सकता है। वो हमेशा रोता रहता है, ये मुस्कुराता रहता है। पांचवा, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स व्हाट टू थिंग्स डज ए कैमेलियन नॉट हैव। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के अनुसार कैमेलियन की कौन सी दो चीज़ें हैं, गिरगिट के कौन सी दो चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं? द कैमेलियन इज स्मॉल क्रिएचर लाइक लिजर्ड। जो कैमेलियन होता है वो एक छोटा सा जानवर है, छिपकली जैसा होता है। ही हैज़ नो ईयर्स, उसके कोई कान नहीं होते। एंड डज नॉट हैव इवन ए सिंगल विंग, यहाँ तक कि उसके पास पंख भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर हैं इसके, इनको तैयार करिएगा, नोट करिएगा। थैंक यू।